नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ज्ञान भक्ति संग्रह में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रामसला का प्रश्नावली के बारे में, जो श्री रामचरितमानस में रामसला का प्रश्नावली होती है। उससे हम किस तरह से अपने मन में उठ रहे प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं। दोस्तों, आइए चलते हैं श्री रामसला का प्रश्नावली की ओर। दोस्तों, वैसे तो श्री रामसला का प्रश्नावली का विशेष परिचय देने की कोई आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि उसकी महत्वता एवं उपयोगिता से प्रायः सभी मानस प्रेमी परिचित होंगे। दोस्तों, रामसला का प्रश्नावली का उपयोग करने से पहले आपको पूर्णतः शुद्धता और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान श्री रामचंद्र जी का अपने मन में ध्यान करते हुए अपने अभिष्ट प्रश्न का चिंतन करना चाहिए। इसके बाद आपको एक पेंसिल ले लेनी है या कोई पतली सी स्टिक ले लेनी है। पेन नहीं लेना है, क्योंकि पेन से निशान बन जाते हैं। ये देखिए, कभी हमारे घर में किसी ने पेन से रामसला का प्रश्नावली का उपयोग किया होगा, जिससे पेन के निशान आ गए हैं। अब आपको अपनी आँखों को बंद करके रामसला का प्रश्नावली के ऊपर पेंसिल घुमाते हुए किसी भी कोष्टक में अपनी पेंसिल या स्टिक रख दें। जैसे मैंने अपनी आंखें बंद करके अपनी पेंसिल को घुमाते हुए, मतलब किसी भी कोष्टक पे अपनी पेंसिल को रख देना है। जैसे हमने ये का वाले कोष्टक पे अपनी पेंसिल रखी। आपको ये निशान लगा लेना है, जिससे आप भूले ना कि कहाँ पर आपने पेंसिल रखी थी। अब आपको इस कोरे कागज पे लिख लेना है। ये है का, तो आपको लिखना है का। आपने लिख लिया। अब उसके बाद का को छोड़कर आपको 9वें अक्षर तक जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आया हमारा र। अब ये रा पे निशान लगाते हुए आपको यहाँ पर रा लिख लेना है। रा के बाद अब फिर से आपको 9वें अक्षर तक जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आया ही। यहाँ पर लिखना है ही। आ गया। अब उसके बाद आपको फिर से 9वें अक्षर तक जाना है। ऐसे ऐसे करके आपकी पूरी एक चौपाई बन जाएगी। हाँ, ही के बाद आपको बोलना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आ गया मी। लिखना है आपको यहाँ पर। मी लिख लिया। अब उसके बाद यहाँ से फिर बोलना है, मी को छोड़ने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आया ता, तो ता को लिख लेना हमें यहाँ पर। अब आ गया। अब यहाँ से हमें फिर ता को छोड़ के फिर से 9वें अक्षर तक बोलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आया ई को हमें यहाँ पर लिख लेना है। ई के बाद फिर से 9वें अक्षर तक बोलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आ गया गो पर निशान लगाते हुए हमें फिर से यहाँ पर गो लिख लेना है। अब गो के बाद फिर से 9वें अक्षर तक बोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प आया यहाँ पर। पा हो गया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 द। अब आ गया द। अब आप ऐसे करके अपनी पूरी चौपाई कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आप इस चौपाई को ध्यान से देखेंगे। करही मिताई गोपद, इसके बाद ही आपको देखना। अब इधर देखना है आपको कौन सी चौपाई आपकी
गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अब यहाँ पर ये देखिए आपकी आधी चौपाई आ गई है। आप ऐसे ही 9 अक्षर तक अगर बोलते जाएंगे आपकी ये पूरी चौपाई बन जाएगी। ये वाली आपकी पूरी चौपाई बन जाएगी। करही मिताई गोपद, तो यहाँ पर आया देखिए गोपद सिंधु अनल सितलाई। अब इस चौपाई में आपका उत्तर छुपा हुआ है। यह चौपाई हनुमान जी के लंका में प्रवेश करने के समय की है। प्रश्न आपका बहुत श्रेष्ठ है, कार्य सफल होगा। अर्थात आपका कार्य जो आपने मन में मनोकामना बोली थी और सोच के रखी थी वो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और आपके कार्य भगवान रामचंद्र जी की कृपा से सफल हो जाएगा। इसी तरह आप अपनी कोई भी मनोकामना को लेकर आप रामसला का प्रश्नावली से अपने प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं।